दो बड़े नेताओं ने आज कहा है ना सर कि इस देश में रवायत बदले। आप भी खुल के कह रहे हैं कि कोई मुस्लिम पीएम क्यों नहीं बन सकता जब 20 करोड़ मुस्लिम है इस देश में। तो वो कह रहे हैं कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में जब 2-3 नेता कह रहे हैं तो क्या आप लोग उम्मीदवार बनाएंगे पीएम का? देखिए, एक बात है, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस वक्त नहीं बोल रहा हूं। मैं कांग्रेसी हूं, मगर इस वक्त कांग्रेस मेरा कोई पद नहीं है। मैं अपनी जाति हैसियत में आपको आया हूं इस प्रोग्राम में। आप मुझको कांग्रेस का नुमाइंदा बना के किसी के पास ही नहीं है, वो गलत बात है। सब बेपद ही घूम रहे हैं। अपनी जाति हैसियत में आपके पास आया हूं। बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? अच्छा, कांग्रेस कोई का बात नहीं, आप जाति तौर पे आ रहे हैं, लेकिन आप तो अपनी बात दिल के कहते हैं। आप तो अपनी बात दिल खोल के हमेशा कहते हैं। आपको क्या लगता है बनाना चाहिए कांग्रेस को? क्या कर क्या बनाना चाहिए कांग्रेस? एक मुस्लिम को पीएम कैंडिडेट सर? आपका क्या सवाल है? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मैं दावा से कहता हूं हिंदुस्तान के अकाबरीन सियासी जमातें इसके लिए तैयार नहीं हैं। और सबसे बड़ी रुकावट आरएसएस बीजेपी की है, जो हिंदुत्व की तहरीक चला रहे हैं। और जब तक मैंने पार्लियामेंट में कहा, वाजपेयी जी आप तो उसी जमात के हैं जिनका सरदार जो है गोलवालकर है। मैं वाजपेयी जी को कहा, मैं मुझको चेहरा आपका पसंद है, आप बड़ी नेक और ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। जब बहस हो रही थी 99 में, मैंने कहा मगर आपका लीडर गोलवालकर है जो मुसलमानों को हिंदुस्तानी भी नहीं समझने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मुझे अभी बागमत जी की तकरीर पसंद आई। बल्कि मैं चाहता हूं कि उनको चिट्ठी लिखूंगा, आप फुल सर्कल आ जाइए और कहिए सारे हिंदुस्तान को कि मुसलमान जो 20 करोड़ हैं वो बराबर के शहरी है हमारे साथ। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वो किसी पद पर बराजमान होंगे। ठीक है, संबित जी एक जवाब देते हैं। अन्य मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। संबित जी, क्या उनकी इस बात में दम नहीं है? वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तब तो बीजेपी और संघ मिलकर आफत ला देंगे इस देश में, कि देखिए वो तो एकदम मुस्लिम की पार्टी हो गई और फिर आप लोग अपनी पॉलिटिक्स करेंगे आगे, अगर मुस्लिम कैंडिडेट कोई भी दूसरी पार्टी अनाउंस करे तो। संबित जी, तो मतलब ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये हमसे डर के मारे नहीं कर रहे हैं। मतलब हम अब पहले कल तो कह रहे थे कि हमसे डरते हैं ये बीजेपी वाले, हमसे डर गए इसलिए इस प्रकार से काम कर रहे हैं। आज बोल रहे हैं कि हमसे डर के वो इमरान प्रतापगढ़ी को अपना पीएम कैंडिडेट नहीं घोषित कर रहे हैं। अभी हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, किसने रोका है? दोनों जगह आप बिल्कुल मुस्लिम कैंडिडेट बतौर मुख्यमंत्री घोषित करिए, हम क्यों मना करेंगे? हम क्यों अड़ंगा लगाएंगे? देखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आप क्यों नहीं कहें? अरे सोच साहब, आप सोच साहब कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित, नाराज हो रहे हैं सोच साहब कि मैं इमरान प्रतापगढ़ी का आपको घोषित करते हैं। चलिए छोड़िए इमरान प्रतापगढ़ी को, पीछे हटाइए। सोच साहब कोई घोषित करिए पीएम कैंडिडेट, और गुजरात में और हिमाचल में आप दो मुस्लिम चेहरों को, युवा मुस्लिम चेहरों को घोषित करिए। हम क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मना कर देंगे? क्या हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर? बिल्कुल नहीं, स्वागत करेंगे। देखिए अंजना जी, इस देश में एक विवाद चल गई है और बीच में नहीं सर। सोच साहब 2 मिनट सुन लीजिए, 2 सेकंड सुन लीजिए, फिर आराम से बोलिएगा। अंजना जी, इस देश में एक रिवाज चल गई है, बड़े दुख के साथ, मैं एक यंग इंडियन हूं, दुख के साथ कह रहा हूं। एक सैडिस्टिक प्लेजर, एक वर्ग है इस देश में जो एक सैडिस्टिक प्लेजर लेता है अपने ही देश पर चाबुक बरसा करके। वॉशिंगटन पोस्ट में अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ छप जाए तो वाह, वो खुश हो जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ कुछ छप जाए तो वो खुश हो जाते हैं। आज ऋषि सुनक बने हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, आप एक बधाई का नोट देते, ट्वीट करते, बहुत अच्छी बात होती। उसके साथ हिंदुस्तान में लोकतंत्र ठीक नहीं है, हिंदुस्तान को सबक लेना चाहिए। क्यों? व्हाट वाज द नीड फॉर इट? उसमें हिंदुस्तान को सबक लेने वाली बात की आवश्यकता क्या थी? इसके पीछे मैं कारण बताता हूं। ये एक शब्द है इस्लामोफोबिया। आप देखिए, अगर साउथ अफ्रीका के किसी जंगल में एक दंपत्ति रहते हो और गलती से दाल में नमक कम पड़ गया हो, तो उसमें भी ये जो लिबटार्ड लोग हैं, जो लिबरल लोग हैं, वो उसमें भी कहीं ना कहीं इस्लामोफोबिया ढूंढ लाएंगे और उसके पीछे भी संघ का हाथ है, उसके पीछे भी हिंदुत्व का हाथ है। वो दाल में नमक
कम होने का कारण भी हिंदुत्व ही होगी। अगर दो डॉल्फिन साथ में चल रहे होंगे हिंद महासागर में या पैसिफिक ओशन में और गलती से दोनों डॉल्फिन दो डायरेक्शन में चले गए तो वो भी इस्लामोफोबिया हो जाता है और उसके पीछे भी संघ का हाथ है। आप बताइए, ऋषि सुनक बन गए, उसमें भारत ने और संघ ने, भाजपा ने, ये हिंदू आदि हिंदुत्व, ये सारी चीजें कहां से आ गई? और आ भी गई तो मैं तो बोल रहा घोषित करिए, आप मुस्लिम कैंडिडेट बतौर पीएम सीएम घोषित कर दीजिए। किसने रोका है आपको? सो साहब एकदम छोटा सा जवाब, मुझे अन्य लोगों के पास जाना है। छोटा सा देखिए, नहीं, ऋषि सुनक पर मैं एक जरा सा कहना चाहता हूं, जिस हद तक ऋषि सुनक हिंदुस्तान के साथ अपना रिश्ता बताता है जो सही है, उस हद तक सारे हिंदुस्तानियों को फख्र करना चाहिए उन पर। उसमें मुसलमान भी शामिल है, मुसलमान अलग नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है।